हमारे देश में जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी में एक ख्वाब तो जरूर देखते हैं कि एक बार आईआईएम जाना है। तो जिस तरीके से साइंस वालों के लिए आईआईटीज होते हैं वैसे कॉमर्स वाले आईआईएम का ड्रीम करते हैं और ये ड्रीम ग्रेजुएशन के बाद पूरा होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस कुछ आईआईएम्स इंडिया में ऐसे भी हैं जो आपको जस्ट 12th के बाद आईआईएम्स में एडमिशन देते हैं। अब वो कौन से आईआईएम्स है, क्या अच्छे हैं या नहीं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आईपीमैट प्रोग्राम होता क्या है, कब होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, हर एक चीज डिटेल में समझेंगे। तो ये आईपीमैट प्रोग्राम में आपको कैट देने की भी जरूरत नहीं है, आप एमबीए एक बढ़िया आईआईएम से कर सकते हो। बट कौन से आईआईएम से, चलो समझते हैं। लेकिन उससे पहले आईपीएम क्या होता है ये समझते हैं। आप अभी क्लास 12th में हो, इसके बाद नॉर्मली आप ग्रेजुएशन करते, फिर आप कैट का फॉर्म भरते, फिर जो बहुत मुश्किल से क्लियर होता, अराउंड 3 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं और 99 परसेंटाइल नहीं आए तो अच्छा आईएम मिलता नहीं है। इंदौर की बात कर ले। लेकिन आईपीएम प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ आईएम्स प्रोवाइड करते हैं जहां पे क्लास 12th के बाद तुमको 3 साल का बीबीए और 2 साल का एमबीए एक साथ करने का मौका मिलता है इन्हीं टॉप आईएम्स में। तो 5 साल की डुअल डिग्री कोर्स इसको हम बोलते हैं। पहले 3 साल फाउंडेशन बीबीए लेवल होता है और लास्ट के 2 साल एमबीए लेवल होता है। किसी कैट एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एमबीए करने के लिए कि नहीं भाई बीबीए कर लिया जो कैट दो, नहीं, आपको डायरेक्टली कैट एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स आर सेम एज रेगुलर कैट स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी बच्चे आईपीमैट प्रोग्राम लेते हैं उससे कतराते हैं, वो ये सोचते हैं कि डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती है, बट ऐसा नहीं है। जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं आईपीएम स्टूडेंट्स की और नॉर्मल कैट स्टूडेंट्स की सेम तरीके से होती है। तो कौन से आईएम्स आईपीएम प्रोवाइड करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो पायनियर है आईपीएम प्रोग्राम का वो है आईआईएम इंदौर, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है आईआईएम रोहतक, फिर है आईआईएम जम्मू और कुछ नए ज्वाइन हुए हैं अभी, जैसे आईआईएम शिलोंग, आईआईएम रांची और आईआईएम बोधगया। तो इन टोटल इंडिया में 6 आईआईएम्स ऐसे हैं जो आपको आईपीमैट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। 2 आईआईएम्स और हैं जो सिर्फ यूजी के लिए है, जैसे आईआईएम कोझिकोड अपने बीएमएस प्रोग्राम के लिए है और आईआईएम बैंगलोर का भी एक यूजी कोर्स होता है। वो डायरेक्टली एमबीए में तुमको एडमिशन नहीं देते, इसलिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं हूं कौन, सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं। भाई मेरा नाम है ऋतिक राज, जैसे आपने मुझे देखा होगा। तो मैं किस लिए क्वालिफाइड हूं आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। बेसिकली मैं एक एग्जाम होता है, आपको मालूम है, कैट नाम से। तो उसमें आई हैव स्कोर्ड अराउंड 99.34 ओवरऑल परसेंटाइल, जिसमें मेरे रीजनिंग में सबसे हाईएस्ट थे। और कैट की रीजनिंग का क्या लेवल होता है आई होप आप आजकल न्यूज़पेपर में तो देखते ही हो। बाय द वे ये कैट 2024 का स्कोर कार्ड है, यानी लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओवरऑल मेरे 99.34 परसेंटाइल थे। क्यों मैं आईएम नहीं गया इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आगे भी हम बात करेंगे कि 3 एंट्रेंस एग्जाम्स आपको कौन से देने। आपको कैट नहीं देना, आपको देना है आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक और जिपमैट जो एनटीए कराता है। अब इंदौर आईपीमैट इंदौर देने से आपको इंदौर, शिलोंग, रांची तीनों ही एक्सेप्टेंस मिल सकता है आपके कट ऑफ पे बेसिस पे आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो। अब इसका जो लेवल होता है, बीइंग वेरी फ्रैंक, बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, इट इज वेरी टफ। तो अगर आप अपना पूरा 100% डेडिकेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ कह रहे हो अरे चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं तब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा डेडिकेटेड रहना है अगर आपको इंदौर क्रैक करना है। आईपीमैट रोहतक थोड़ा सा मॉडरेट होता है, इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। और जिपमैट जो होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब सबसे इन तीनों में सबसे इजीएस्ट जो है वो जिपमैट है। कट ऑफ भी इसका अच्छा खासा जाता है। तो सबसे पहले क्यों आपको जाना चाहिए और क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो जो प्रीमियर लीग टारगेट्स हैं वो आपका आईएम इंदौर, शिलोंग और रांची है। ये तीनों ही आपको आईपीमैट इंदौर से मिल सकते हैं। अब क्या रोल है, क्या रेपुटेशन है इनका, जो होता है टफेस्ट कट ऑफ होता है इंदौर वालों का, और बेस्ट ब्रांड है। जितने भी आईपीमैट कॉलेजेस हैं उसमें बेस्ट ब्रांड अभी आईएम इंदौर का ही है। आईएम शिलोंग का बहुत अच्छा रेपुटेशन है। आईएम रांची बढ़िया आरओआई आपको देता है एज कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज। अब एवरेज पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि भाई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पैकेज देख के जाएगा। तो एवरेज पैकेज इंदौर का 30 लाख है, शिलोंग का 26 से 27 है और रांची का 17 to 19 है। इनका हाईएस्ट पैकेज। क्यों हमें एवरेज रहना है, हम तो जाके टॉप करेंगे, हम जाके फाड़ेंगे भाई, एकदम टॉप क्लास हम हैं। तो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ से ज्यादा तक का आपको मिल सकता है। फिर 71 एलपीए का आपको आईएम शिलोंग में देखने को मिला है। और ये रियल नंबर्स है, कोई ऐसे नहीं है कि बनावटी नंबर्स, ये एक्चुअल में बच्चों को मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके ग्रेट ऑप्शंस हैं, सेफर बेट्स हैं जहां पे आप जा सकते हो। रोहतक है, जम्मू है और बोधगया। रोहतक में अराउंड 18 से 19 लाख का पैकेज है, जम्मू में 16 से 30 लाख का,
ये सेफर ऑप्शन में हाईएस्ट पैकेज लिख दिया उन्होंने, बोध गया का 15 से 20 लाख का, ये सबसे अचीवेबल है। बोध गया तो तुमको मिल ही जाएगा अगर अच्छे से जिपमैट निकाल लेते हो। और मैं आपको इन आईएम्स का क्या कितने सीट्स हैं, क्या फीस लगेगी, सब कुछ यहां पे देखो, सब एक चार्ट में बताता हूं। जैसे आईएम इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम आईपीमैट इंदौर है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये पीडीएफ भी आप ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, द चॉइस इज योर्स। आईएम इंदौर निकालना है तो आईपीमैट इंदौर निकालना पड़ेगा, आईएम रोहतक जाना है तो आईपीमैट रोहतक निकालना पड़ेगा, रांची के लिए इंदौर है, जम्मू के लिए जिपमैट है, बोधगया के लिए जिपमैट है, और शिलोंग के लिए आईपीमैट इंदौर है। तो रोहतक इकलौता ऐसा है जो अपने लिए खाली करा रहा है, बाकी इस एग्जाम से आपको 3 कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है, बड़े कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है। अब अप्रोक्सीमेटली सीट्स इंदौर में 150 सीट्स हैं, रोहतक में 165 है, रांची में 120 सीट्स के अराउंड है, और जम्मू में 140, बोधगया में 120 और शिलोंग में 120। इन सबकी फीस अराउंड ऐसी, और पूरे 5 साल की फीस है। अगर आपको ये ज्यादा लगी सर बहुत ज्यादा फीस है, मैं आपको नॉर्मल एमबीए की फीस बताता हूं। अगर आप 2 साल का एमबीए इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप करोगे तो 25 से 26 लाख का खर्चा 2 साल में आता है। तो अगर 5 साल का अगर आपको ये प्रोग्राम मिल रहा है और सेफ मिल जाएगा कि हाँ 12th के बाद आईएम मिल गया, बहुत बड़ी बात है। ये टैग मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एवरेज एमबीए प्लेसमेंट यहां पे लिखा है, इनका हाईएस्ट पैकेज भी मैंने यहां पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईपीमैट इंदौर की, इसका पेपर पैटर्न कैसा है। ये टोटल 120 मिनट का एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। इसमें आपका सेक्शनल टाइम भी होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो आईपीमैट में सेक्शनल टाइम सेक्शनल कट ऑफ देता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं। पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, इसमें 3 सेक्शन से क्वांट एंड वर्बल, तो 2 हुए ना, नहीं, इसमें क्वांट्स एमसीक्यूज और क्वांट शॉर्ट आंसर आते हैं। अब एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन है, वही +4 -1 का मार्किंग स्कीम चलता है। ये क्वांट का शॉर्ट आंसर है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं, आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया रहता है, आप सॉल्व करते हो पेपर पे और आंसर वहां पे भर देते हो उसी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। मतलब कोई इंटीजर हो सकता है, डेसिमल, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे के सारे करके आने हैं। फिर आते हैं वर्बल एबिलिटी पे, विच इज 45 क्वेश्चन, वही +4 -1 की मार्किंग स्कीम इसमें चलती है। सो टोटल इन टोटल ये आपका 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स का हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कट ऑफ क्या जाता है अभी आगे बताता हूं। फिर आते हैं आईपीमैट रोहतक पे। ये पूरा स्पीड बेस्ड एग्जाम है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है खाली, और कुछ भी नहीं। इसमें क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, 40-40-40, और मैक्सिमम मार्क्स इसके 480 नंबर का ये पेपर होता है। मतलब +4 -1, इसमें कोई शॉर्ट आंसर नहीं होता, सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं जिपमैट, ये एक्यूरेसी बेस्ड है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन इसमें 150 मिनट्स मिलेंगे। 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे का पेपर ये होता है आपका। इसमें क्वांट्स में 33, एलआर में 33 और वर्बल में 34 आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 400, बिकॉज 100 क्वेश्चंस, 100 into 4 400, वही +4 -1 का स्कीम यहां पे भी फॉलो होता है। इन सबका जो सिलेबस है मोर और लेस सेम है, उसके बारे में हम अलग से एक बार वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन सबका सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। सब कैटेगरी बेस्ड इसमें सिस्टम होता है, जैसे आईएम एक्ट के थ्रू इसमें बनाया गया था, जो रिजर्वेशन होता है उसी तरीके से रिजर्वेशन लगता है। अब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो आईएम रोहतक का जाता है, वेरी हाई कट ऑफ, मतलब कि 480 में से 400 से 420 नंबर लेकर आए हो तब तो कट ऑफ क्लियर करने की उम्मीद रखो। फिर आईएम इंदौर 360 में 270 275 भी आगे बढ़िया। कब अब ये जो इंदौर का पेपर ये सबसे बेहतरीन पेपर होता है और नियरेस्ट टू कैट लेवल ये पेपर बनता है। फिर आईएम जम्मू में 280 से 300 आउट ऑफ 400, बोध गया का 260 से 280, ये 400 में से, शिलोंग का 255 से 265, ये इंदौर का स्कोर लेता है, और रांची में 240 से 250, ये भी इंदौर का स्कोर लेता है। मतलब आपको 240 अबव स्कोर करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर एकदम मस्त तरीके से पढ़ के गए हो तो आराम से हो सकता है। क्लियरिंग कट ऑफ इनफ नहीं होती। मैंने कैट में कई लोगों को देखा है 99.99 लाने के बाद भी उनको आईएम नहीं मिला क्योंकि उनका पीआई बहुत खराब गया। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप फुल मार्क्स भी स्कोर करते हो तब भी पर्सनल इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल। अब हम आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो आईएम इंदौर है, रीचेबल जो है वो शिलोंग और रांची है, अच्छा है। सेफ ऑप्शन आपका आईएम रोहतक है, हमारे कई बच्चे रोहतक में पढ़ रहे हैं और इंदौर में भी हैं और जम्मू में भी है, हर जगह हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं। और बैकअप ऑप्शन में आप आईएम जम्मू आईएम बोधगया को रख सकते हो। ये बेबी आईएम्स कहलाते हैं क्योंकि ये न्यूअर फॉर्म आईएम से, इसलिए बेबी आईएम्स कहलाते हैं। ये न्यू आईएम्स कहलाते हैं। वो इंदौर इकलौता है जो ओल्ड आईएम में आता है। शिलोंग भी कह सकते हो ओल्ड और न्यू के कुछ बीच में आता है। तो विनिंग कॉम्बो क्या है आपका,
तीनों के तीनों एग्जाम आपको इसके भरने हैं, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, टू मैक्सिमाइज चांसेस। अगर आपका जाना ही है कॉलेज, आईआईएम जाना ही है तो भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आईआईएम नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या जिंदगी खत्म? नहीं भाई, कैट है उसके बाद। लेकिन उससे पहले अगर आपको तब भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करना है तो आपके पास नॉन आईआईएम आईपीएम ऑल्टरनेटिव भी मौजूद हैं, जो बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ मौजूद हैं। जैसे ये जो चार हैं, आईएफटी काकीनाडा, ये भी आईपीएम प्रोग्राम कराता है, नालसार, निर्मा यूनिवर्सिटी और टापमी बैंगलोर, इनके प्रोग्राम हमने यहां पे लिख रखे हैं। कौन सा एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं? ये भी आईपीमैट का ही स्कोर लेते हैं और इनका भी एवरेज पैकेज आप रीड कर सकते हो। इनकी की हाइलाइट्स क्या है? प्रीमियम गवर्नमेंट ब्रांड है आईएफटी, तो बहुत बढ़िया है। आईएमए ऑफ लॉ स्कूल्स, कॉर्पोरेट लॉ फोकस, नालसार हैदराबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। established private university with strong corporate, Nirma University is one of the good private universities in the country। और टापमी टॉप रैंक प्राइवेट बी स्कूल है, ये मणिपाल ग्रुप के अंडर आता है। और कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो आप सेपरेटली फॉर्म फिल करके दे सकते हो, मतलब वो आईपीमैट का स्कोर तो नहीं लेते बट उनके फॉर्म भी आप भर सकते हो, अच्छे हैं। इसमें से एनएमआईएमएस मुंबई आती है जो बीबी और बीकॉम प्रोग्राम कराता है, ये एनपैट के थ्रू होता है और इसका भी एवरेज पैकेज 18 से 20 लाख है। ये टीयर 1 कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन टीयर 1 कॉलेज में आता है। सिर्फ सिम्बाइसिस आता है बीबीए और एमबीए के लिए, सेट एग्जाम इसके लिए होता है और फिर एनएफएसयू गांधीनगर होता है जो एनफैट लेता है, इसका हाईएस्ट आरओआई आपको इन सब में मिलता है। तो ये टॉप नॉन आईएम ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं। अब कब अप्लाई करना है, कब फॉर्म आएंगे, तो आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये उनकी वेबसाइट पे है। इन्होंने अनाउंस किया, ये आईएम इंदौर की वेबसाइट है, इन्होंने अनाउंस किया कि 8 अक्टूबर को अनाउंस कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम होगा वो May 4, 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। हमारा जो एग्जाम होगा वो May 4, 2026 को ये आफ्टरनून शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। कब फॉर्म ओपन होंगे, कब फाइनल डेट है, अभी ऐसा कोई नहीं आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बढ़ते हैं भाई आगे, आते हैं आईएम रोहतक पे। इनका तो पुराना 2025 का ही अभी बैठा हुआ है, लेकिन इससे एक जनरल आइडिया हम ले सकते हैं। इनकी जो लास्ट ईयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हुई थी वो 6 फरवरी 2025 को ओपन हुई थी और इनका पेपर May 5 को हुआ था। तो इसी के अराउंड आप लेके चलो कि आपके जितने भी पेपर हैं सारे के सारे मई में हो जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आईपीमैट इंदौर है जो 4 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जिपमैट का ये एनटीए कराता है और ये 4th वीक ऑफ अप्रैल में होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनकी तरफ से। सो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना है और कहीं पे भी फोकस नहीं करना। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई करो, जितने अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि कई कॉलेजेस आपके बोर्ड एग्जाम को भी बहुत अच्छा वेटेज देते हैं कि भाई इतने मार्क्स हैं तो इतने मार्क्स आपको ओवरऑल आपकी प्रोफाइल को मिलते हैं। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने का पूरी की पूरी कोशिश करो। तो पढ़ाई कब से शुरू करेंगे? पढ़ाई आपको शुरू करनी है आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं भी आपको कराऊंगा किस तरीके से, उसको जानने के लिए बने रहो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को लाइक करके अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करना। सो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।